हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल सिविक्स फिजिक्स ट्यूटोरियल जेई नीट 2020 डे 32। आज मैं कोई लेक्चर लेने वाला नहीं हूँ, कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ कुछ इंटरेक्ट करने आपके साथ आया हूँ कि आपका जो फिज़िक्स में इंटरेस्ट है वो बना रहे। ठीक है, वो चीज़ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सर इतने दिन हो गए, लॉकडाउन का टाइम पीरियड था, जेई के लिए सिर्फ 15 डेज थे और बहुत लंबा वेकेशन मिल गया। ठीक है, तो ये जो आपको वेकेशन मिला है उसको हमें यूटिलाइज करना है। देखिए, ये जो वीडियो लेक्चर्स है वो 3 टाइप के स्टूडेंट देख रहे होंगे। पहला स्टूडेंट वो होगा जो 10th में से 11th में आ रहा है, दूसरा स्टूडेंट 11th में से 12th में जा रहा है और तीसरा स्टूडेंट 12th पास आउट है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना बच्चा, ये जो फिज़िक्स सब्जेक्ट है ना उसको डेली टचअप मांगता है। फिज़िक्स ऐसा बोलता है आप मुझे डेली यूज़ करो, मैं तुम्हारे माइंड में चलता रहूँगा चलता रहूँगा चलता रहूँगा। ठीक है, ये कोई हिस्ट्री नहीं है, ये कोई इंग्लिश या लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है कि एक बार पढ़ लिया और ख़त्म हो गया। ठीक है, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि वीक में 3 दिन बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर लेते हैं फिज़िक्स की। ठीक है, बाद में उसको टच भी नहीं किया तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। ओके, तो फिज़िक्स सब्जेक्ट में बच्चों के मार्क्स कम आने का एक रीज़न तो ये है कि वो डेली उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। डेली 1 आवर 1.5 आवर निकल के उसकी प्रैक्टिस करा कीजिए। ठीक है, ताकि उसके साथ आपका लिंक रहे, क्योंकि फिज़िक्स में लिंक ज़रूरी है। इज़ इट क्लियर? देखो, एक फिज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि वहाँ पे आप रूटीन लाइफ में भी इसका यूज़ कर सकते हो। प्रैक्टिकली आप सोच सकते हो, कुछ चीज़ें नीचे गिरती है तो वहाँ पे आप सोच सकते हो कि यहाँ पे फिज़िक्स है। कहीं पे आप कुछ टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? ओके, इलेक्ट्रिसिटी है तो वहाँ पे भी आप फिज़िक्स का फंडा यूज़ कर सकते हो। तो फिज़िक्स को प्रैक्टिकली कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो सकता है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया होगा, उसके बारे में भी सोचिए। क्योंकि ओनली फार्मूलाज अगर आपको आता है और एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने जाओगे तो अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, अगर आप जेई नीट या कोई भी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन हम कर रहे होते हैं तो हम डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे का रीज़न एक ही है कि हम लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, बस सिर्फ फार्मूला रट्टा मार के याद रख लिया, इसका ये फार्मूला, इसका ये फार्मूला, इसका ये फार्मूला। प्रैक्टिकली एप्लीकेशन और कंसेप्ट उसका हमें पता नहीं होता है। ठीक है, कंसेप्ट का मीनिंग क्या होता है कि जो भी फार्मूला बना है वो किस चीज़ के लिए बना है और वो फार्मूला का लिंकेज दूसरे फार्मूले के साथ कैसे होता है, दिस वन इज नॉन एज कंसेप्ट। वहाँ उसकी एप्लीकेशंस हमें आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ फार्मूला को रट्टा मार के याद रख लेते हैं, फिर हम एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने जाते हैं और क्वेश्चन को हम समझ भी नहीं पाते कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। समझ में आ रहा है? अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट पढ़ा है फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे तो एटलीस्ट 70% क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा होगा कि 30% समझ में नहीं, लेकिन 70% क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएंगे और इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान में रखना बच्चा लोग, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है वो बहुत सारी प्रैक्टिस मांगेगा आपसे, बहुत सारी प्रैक्टिस। और अगर आप एवरीडे प्रैक्टिस कर सकते हो तो एवरीडे करो। अगर आप 1.5 आवर कर रहे हो तो 2 आवर करो, एवरीडे ½ आवर इंक्रीज करो। समझ में आ रहा है क्या? वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। देखो, एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो बाद में डिप्रेशन में आ जाओगे। ऐसा नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि डिप्रेशन में, कई बच्चे बिंदास होते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियल लेवल से अगर आप प्रैक्टिस और प्रिपरेशन फिजिक्स में स्टार्ट कर रहे हो तो एक चीज़ ध्यान में रखना। देखो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कुछ सीख रहे हो तो आपके माइंड में कुछ अंदर जा रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यस, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रैक्टिस करोगे तो कई चीज़ें गलत कैसे होती है वो आपको पता चलेगा। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस से दूसरी चीज़ भी होगी, आपका उस टॉपिक पे एक्सपीरियंस बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? और एक्सपीरियंस से हमें 2 चीज़ें मिलती है, या तो हम एक्सपीरियंस से सक्सेस होते हैं या तो हमें कुछ सीखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? अगर आप फेल नाम की
कोई फेल कोई होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो वो सीखता ही है। अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो कुछ ना कुछ वो बंदा सीख रहा है। ये चीज़ ध्यान में रखना, फेल कोई भी नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं पे आपने जो प्रैक्टिस किया है वो आपको कहीं ना कहीं पे काम आएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके। तो फिजिक्स सब्जेक्ट पे एक चीज़, जो बंदे 10th में से 11th में आ रहे हैं उनके लिए खास, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि 11th में आने के बाद थोड़े से लेजी हो जाते हैं। अभी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, तो ठीक है, पूरा 11th रिलैक्सेशन में निकाल देते हैं। बाद में 12th आते हैं, चलो अभी तो पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने। 10th में आए थे 90, 12th में भी 90 लाने के। तो आपने जो पूरा 11th बिगाड़ दिया, क्योंकि 11th का थोड़े बेसिक कंसेप्ट वो 12th में भी काम आएंगे। समझ में आ रहा है? तो फाउंडेशन है, फाउंडेशन वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसका मीनिंग क्या है कि हमें 11th स्ट्रांग करना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? तो ऐसा नहीं कि सभी का दिमाग सेम नहीं होता। समझ में आ रहा है? कुछ बंदे को एक थियरी याद करने में हाफ आवर लगता है, कोई बंदा है वो 10 मिनट में उसको कंप्लीट कर देता है। लेकिन प्रैक्टिस तो करना ज़रूरी है ना। अगर आप बैठे रहोगे ऐसे, उसने तो 10 मिनट में कंप्लीट कर दी, मुझे तो हाफ एन आवर लगता है, तो मैं कैसे करूँगा? दूसरों की मत सोचो, अपने आप के कॉन्फिडेंस रखो और आगे बढ़ो। अरे समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ध्यान में रखना, जो भी हमारी टेक्स्ट बुक है उसको पहले फॉलो कीजिए। टेक्स्ट बुक को फॉलो कीजिए। टेक्स्ट बुक में जो भी कंटेंट है वो हमारे कंप्लीट है या नहीं, उसके बाद आप रेफरेंस बुक पे जाइए। ठीक है, टेक्स्ट बुक पहले कंप्लीट होनी चाहिए। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो एंट्रेंस, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस बुक पे आप जा सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जब हम एमसीक्यूज या तो फिजिक्स के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे होते, तो हम लोग क्या करते हैं पता है? क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्यूशन को देखते हैं, समझ में आ गया। क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्यूशन को देखते हैं, समझ में आ गया। अरे बच्चा ये तो किसी भी बंदे को समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि वो तो बता देगा ना, दिस वन इज योर आंसर। ओके, बट पहले आप क्वेश्चन को सोचो, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अपना मेथड यूज करो, अपना लॉजिक यूज लगाओ। गलत हो सही हो ये बात का कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो। गलत करोगे तो सही तरीका मिलेगा आपको। ठीक है, भले ना गलत आंसर है, लेकिन गलत नहीं करोगे तो पता आपको कैसे चलेगा कि आपका वीक पॉइंट क्या क्या है। जितना गलत करोगे उतना वीक पॉइंट आपके बाहर निकलेंगे, और वीक पॉइंट को आप जितना ही क्या बोलते हो इम्प्रूव करते जाओगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाएगा, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अगर आपको फिजिक्स में अचीवर बनना है तो पहला टिप नंबर 1, डेली उसको टच करते रहो। टच मीन्स डेली उसकी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, भले ही आता हो रिवीजन करते रहो, भले ही कितना भी नहीं आता हो, कितना भी आता हो रिवीजन करते रहो। रिवीजन ज़रूरी है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी एमसीक्यू सॉल्व हो सके, जो भी आपने टॉपिक कंप्लीट किया, उतने मैक्सिमम वो टॉपिक पे आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? बाकी फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम क्या बोल सकते हैं कि सीधा फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया, ऐसा नॉट पॉसिबल। 9-10 तक पॉसिबल था, लेकिन 11-12 का सिलेबस इतना वास्ट है, इतना लेंदी है। कंपैरिजन अगर हम 10th के साथ करें तो देखो 10th में क्या होता है कि 10th में हम लोग जो 8, 9, 10th में जो फिजिक्स पढ़ते हैं ना, 8, 9, 10th में जो फिजिक्स पढ़ते हैं ना, वो 11th का एक चैप्टर के बराबर भी नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक ड्रास्टिक चेंज आता है 10th में से 11th में, और हमें ये लगता है ओह साइंस बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं है वो, थोड़ा सा सिलेबस लेंदी है और हमें स्टेप बाय स्टेप उसमें मेहनत करनी है। ठीक है, और जो बंदे अभी 12th में प्रिपरेशन मीन्स के 12th के बाद प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई नीट की, उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जितने भी पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ पे चैप्टर वाइज आपके वीक पॉइंट क्या है वो बनाते जाइए। चैप्टर वाइज आपके वीक पॉइंट क्या है वो बनाते जाइए, और वो वीक पॉइंट के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो आपको आता है वो तो आने ही वाला है, ठीक है, लेकिन वीक पॉइंट पे अगर आप प्रैक्टिस करते हो, वीक पॉइंट को अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाते हो तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, कई बच्चों को पता है कि मुझे ये वीक पॉइंट है, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि वो वीक पॉइंट को एलिमिनेट करते, छोड़ देते, उसके लिए प्रिपरेशन ही नहीं करते।
अभी टाइम है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी आपकी एग्ज़ाम के लिए टाइम है और बहुत सारी प्रैक्टिस, आप लोगों को बहुत सारे दिन एक्स्ट्रा मिल गए तो ये आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो इसका यूज़ कीजिए, इसको यूटिलाइज़ कीजिए ये टाइम को, और आपका जो वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने की ट्राई कीजिए, ठीक है। बाकी बहुत सारे मोटिवेटर आते हैं, बहुत सारे आपके टीचर भी आपको मोटिवेट करते होंगे, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेटर आप खुद हो, ये चीज़ ध्यान में रखना। सबसे बड़ा मोटिवेटर आपके लिए कौन है? आप खुद। जब आप जाग जाओगे तो दुनिया में इतिहास रच डालोगे, ठीक है। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि नहीं, मुझे फिज़िक्स में, बायोलॉजी में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, मुझे उसमें अचीवर बनना है। तो अचीवर बनने के लिए पहले आपको आपके अंदर वो जुनून जगाना होगा, ठीक है। बाकी मोटिवेशन से क्या होगा कि हम लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन मोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन जब हम, अरे सीधी सी बात है, अपना मोबाइल है, अपना मोबाइल चार्ज हमें ही करना पड़ता है, कोई और थोड़ी ना आके कर जाता है। तो जो भी हमारे अंदर बैटरी है, वो बैटरी को चार्ज अगर जिस दिन हम खुद चार्ज करना सीख गए ना, तो समझो कि आप लाइफ में कामयाब बन गए, ठीक है। अच्छे मार्क्स आना, अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलना, यही कामयाबी नहीं है। कामयाबी वो है जब आप आगे बढ़ते हो, जब आप आगे बढ़ते हो तो अपनी लाइफ में एथिक्स के साथ कितना काम करते हो, वो भी एक मैटर रहता है, ठीक है। तो कामयाब पर्सन होने के लिए सही रास्ता पकड़ना भी ज़रूरी होता है। इज़ इट क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही। आज मैं कोई लेक्चर लेने वाला नहीं हूँ, सिर्फ थोड़ा सा इंटरेक्शन करने आपके साथ आया था। तो फिज़िक्स में अचीवर बनने के लिए उसके साथ डेली टच रखिए, ठीक है, और डेली उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। जो भी प्रॉब्लम नहीं आता है उसके पीछे पड़ जाइए, मुझे ये क्यों नहीं आता, समझो, उसको सॉल्व करो, ठीक है। जैसे जैसे ये आप करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता जाएगा, और कॉन्फिडेंस एक बार आ गया देन आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका ज़रूरी है। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। अगेन सिविल फिजिक्स ट्यूटोरियल की ओर से आप सभी को गुड नाइट, थैंक यू।